वेलकम बैक टू आवर चैनल यू मी एंड ट्रैवल। और आज हम जा रहे हैं मनाली से मणिकरण गुरुद्वारा साहिब जी। और ये 1 से 1.5 घंटे का सफर कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता है। और अभी तक आपने हमारे पुराने व्लॉग्स नहीं देखे हैं जो हम लोगों ने मणिकरण से पहले बनाया है तो प्लीज जाकर देखिए। मनाली से मणिकरण जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो जो रास्ता है वो कसोल होकर के जाता है। और वो जो रास्ते का व्यू है वो बहुत ही सुंदर है। जैसे ही आप कुल्लू पार करते हैं, कुल्लू पार करने के बाद आप जब मणिकरण के लिए लेफ्ट लेते हैं तब वहाँ से थोड़ा आगे जाने के बाद आप पार्वती वैली में एंटर कर जाते हैं। और जब आप पार्वती वैली में एंटर करते हैं तो जो व्यू है वो और सुंदर होता जाता है। मणिकरण इज अराउंड 70-75 किलोमीटर्स फ्रॉम मनाली और इसका जो डिस्टेंस है वो कसोल से सिर्फ 4 किलोमीटर ही है। आप लोग कौन सा गांव में रहते हैं? चौकी। दूर है यहाँ से? दूर है गाँव? ये सामने वाला गाँव। अच्छा। अभी हमें मिली है पहाड़ों में आंटी जिनको हम लोगों ने दिया लिफ्ट और हम जा रहे हैं उनको उनके घर तक छोड़ने। किसको ले जा रहे हैं आप? किसको? ये सिलाई मशीन है। आए हैं रहने के लिए ना, 1 महीने से वहीं पर है मनाली में। तो गाड़ी में कुछ सामान बहुत टाइम से छोड़ा हुआ है। टाटा। हाँ टाटा। चलो चाय पानी पियो हमारे घर, चलो घर आएंगे आंटी। ठीक है बाय बाय बाय। मणिकरण लोकेटेड है पार्वती वैली में, पार्वती नदी के पास। और ये आता है आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, हिमाचल प्रदेश में। मणिकरण गुरुद्वारा साहिब जी जो कि हिंदुओं और सिखों का एक तीर्थ स्थल है और यहाँ पर काफी दूर दूर से संगत दर्शन करने के लिए आते हैं। और गुरुद्वारा पहुँचने के बाद मैं और संदीप चल दिए गुरुद्वारे में दर्शन करने। और दर्शन करने के बाद हम लोगों ने किया लंगर। और इस गुरुद्वारे में हमेशा आपको लंगर की सेवा मिलती रहेगी। जितने भी संगत यहाँ आते हैं घूमने के लिए वो सारे खुद भी सेवा करते हैं और खुद भी लंगर यहाँ पर खाकर जाते हैं। यहाँ पर रहने के लिए रूम्स भी अवेलेबल हैं। और लंगर हॉल जब आप पहुँचते हैं तो वहाँ से जो आप खिड़की से बाहर देखते हैं वो जो व्यू है वो इतना खूबसूरत है गुरुद्वारे और पार्वती नदी का संगम, जो कि देखकर काफी खूबसूरत लगता है। यहाँ हर दिन लंगर चलता है और यहाँ रोज हजारों लोग लंगर चखते हैं। और मणिकरण गुरुद्वारे का जितना भी लंगर है वो इस उबलते पानी को यूज कर ही बनाया जाता है, जिसमें चावल दाल सभी को मटके में डालकर इसे पानी में रख दिया जाता है और खाना पक जाने के बाद संगतों को लंगर में दिया जाता है। और जब आप हॉल से बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर लंगर सेवा की दान पेटी है। अगर आपकी इच्छा हो तो आप वहाँ पर अपने इच्छा अनुसार लंगर सेवा दे सकते हैं। उपजो चाओ मिलन प्राप्त प्रीतम रहना जाए। अनेक भारत अनेक जनतारे सिमरन राम बिलावल धर्मोनी जो सुहावे सब मेरी तिखा बुझानी अब मैं। और गुरुद्वारे में दर्शन करने के बाद मैं और संदीप चल दिए हॉट केव की तरफ, जो कि लंगर हॉल के नीचे था।
और जब हम वहाँ पहुंचे तो वो जगह इतनी ज्यादा गर्म थी और वो नेचुरली गर्म थी। और वहां पर ऐसा था कि आपको फर्श जो है वो गर्म फील होगा कि फर्श गर्म है वहां पर, और आप अंदर अंदर जाकर दर्शन करके मत्था टेक के बाहर निकल सकते हैं। हॉट केव, ऐसा माना जाता है इसके अंदर बैठने से और ध्यान लगाने से काफी सारी बीमारियां ठीक होती है। और आप जब भी इस केव में आएंगे तो आपको अक्सर लोग यहाँ बैठकर ध्यान लगाते हुए दिखेंगे। और यहाँ से दर्शन करने के बाद हम निकल गए शिव मंदिर के लिए, जो कि गुरुद्वारे से जस्ट पास में ही है। और वो मेन मार्केट से होकर जाता है जहाँ पर मणिकरण के सारे मार्केट्स लगते हैं। और इस शिव मंदिर की जो खासियत है वो तो आप वीडियो में देख ही लीजिए। और यहाँ पर आप देखेंगे हॉट वाटर स्प्रिंग है, जो कि नेचुरली यहाँ से खौलता हुआ पानी नीचे से आते रहता है। और ये कैसे होता है इसका किसी को नहीं पता है, और इसे ही कहते हैं प्रकृति की शक्ति। सिखों के धार्मिक स्थलों में ये स्थान विशेष महत्व रखता है, क्योंकि अपनी यात्रा के दौरान गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों के साथ यहाँ रुके थे। और जब उनके शिष्यों को भूख लगी तब उन्होंने भाई मर्दाना जी को पास के गांव से जाकर लंगर की सामग्री लाने को कहा। कुछ ही देर में लंगर की सामग्री आ गई, पर आग का कोई साधन नहीं था। तब गुरु नानक देव जी ने एक पत्थर को सिरकाया, वहाँ से गर्म पानी आई, और फिर गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना से रोटी बेलकर उस पानी में डालने को कहा। जब उन्होंने ऐसा किया तो वो रोटी पानी में डूब गई। उसके बाद गुरु नानक जी ने भाई मर्दाना से कहा कि परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, उनके नाम का एक हिस्सा जरूरतमंदों में बांटूंगा। भाई मर्दाना ने ऐसा किया और देखते ही देखते सारी रोटियां ऊपर आ गई। गुरु नानक जी ने ये संदेश दिया, जो भी इंसान प्रभु के नाम का एक हिस्सा निकालेगा उसका डूबा हुआ वितर जाएगा। तो ये थी कहानी मणिकरण गुरुद्वारा साहिब जी की। इस उबलते हुए पानी को हॉट वाटर स्प्रिंग कहा जाता है, और ये नेचुरली जमीन से उबलते हुए ही आता है। और शिव मंदिर दर्शन करने के बाद मैं और संदीप चल दिए यहाँ के लोकल मार्केट। और लोकल मार्केट भी काफी ज्यादा अच्छा था। कपड़े से लेकर चॉकलेट से लेकर बैग्स वगैरह सब कुछ यहाँ मिल रहे थे, जैसा कि फील हो कि आप मनाली के ही मार्केट में हैं। बारी संदीप की, उसे पता नहीं कुछ एक चीज पसंद आ गया जिसके बारे में उसे थोड़ा पता था पहले से, तो उसने वहां पर वो जड़ी बूटी जैसा देखा और फिर उसे खरीदा। और अगर आप मनाली आते हैं तो एक बार मणिकरण दर्शन करने जरूर आएं और यहाँ पर लंगर और इस पानी का एक्सपीरियंस जरूर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। और हम करते हैं अपने ब्लॉग को यहाँ पर एंड, और मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। और हमारा नेक्स्ट ब्लॉग कौन सा होगा वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ही पता चलेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिए। एक ही लाइफ है, एक ही बार है। बाय बाय, टेक केयर।